नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक, उसके दूसरे लेक्चर को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। यदि अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा, यदि भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोकार्बन। इसके पहले वाला वीडियो जो था प्यारे दोस्तों एकदम बेसिक था और वहाँ पे मैंने बोर्ड एग्जाम में उठने वाले क्वेश्चंस को भी अच्छे से बताया था कि यही क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो वीडियो देखकर ही ये वीडियो आप लोग देखें। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यदि बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और यहीं से हम लोग हाइड्रोकार्बन जितने भी यौगिक होते हैं उनका नामकरण भी सीखेंगे कि किस प्रकार उनका नामकरण किया जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिया जाए तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। क्या हाइड्रोकार्बन, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है मेथेन, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। और उसके बाद आप बात करें तो हम लोग यहाँ पे आ गया हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब जब बात आता है प्यार दोस्तों बोर्ड एग्जाम में तो कहा जाता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर टिप्पणी लिखिए या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। जब ऐसा आता है तो बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, क्या बोला जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सिंपल सा बात है, क्या बोला जाएगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कितना बंध उपस्थित हो? एकल बंध उपस्थित हो। और प्यार दोस्तों, ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं ये एल्केन श्रेणी के यौगिक होते हैं। अब एल्केन श्रेणी क्या है मैं अभी आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊंगा। अब बात आते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की ओर। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विकबंध या त्रिकबंध वाले यौगिक पाए जाते हैं। तो आप बोलोगे ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच या तो द्विकबंध या त्रिकबंध पाया जाए उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही अच्छे लगे होंगे और बहुत ही आसान है प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अभी मैंने बताया एकल बंध जिनमें सभी कार्बन के बीच हर जगह क्या हो? एकल बंध हो, तो वो एल्केन श्रेणी के बंध के अंतर्गत के यौगिक होंगे। लेकिन जब द्विकबंध पाया जाएगा तो एल्कीन श्रेणी के होते हैं और त्रिकबंध एल्काइन श्रेणी के होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इनका परिचय देते हुए। तो अगर बात करें इनके सामान्य सूत्र की तो ध्यान से देखिएगा, CnH2n इसमें भी होगा, CnH2n इसमें भी होगा और CnH2n इसमें भी होगा। लेकिन प्यार दोस्तों कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अब यहाँ पे जो होता है इसमें +2 होता है, घटता चला जाएगा, मतलब इसमें घटाते चलिए +0 हो जाएगा, मतलब कि 2, फिर घट गया 2, फिर और 2 घट गया, मतलब यहाँ 0 लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सिंपल सी बात है कि 2 सटा के 2 हटा के 2 घटा के, फिर से समझिए, 2 सटा के 2 हटा के 2 घटा के। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा फार्मूला इसका सामान्य सूत्र रटवाना चाहता हूँ प्यार दोस्तों। क्या है कि यदि एल्केन श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात आए तो CnH2n +2 और एल्कीन श्रेणी के सामान्य सूत्र की बात आए CnH2n और एल्काइन श्रेणी की बात आए तो CnH2n -2। और जहाँ n क्या है प्यार दोस्तों, ये संख्याएँ हैं। आप 1 2 3 4 5 n के मान पे जहाँ जितना भी रखते चले जाएंगे उस हिसाब से आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है प्यार दोस्तों, जैसे जैसे आप n का मान रखेंगे एल्केन श्रेणी के यौगिक निकलते हुए चले जाएंगे। जैसे मैं आपको एक बात कहूँ, जैसे यदि मैं n की बराबर 1 रखूँ इस फार्मूले में, तो जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो C1 हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 1 कम 2 हो जाएगा +2, यानी कुल मिला जुला कर क्या होगा? CH4। और अभी मैं आपको बताऊँगा, यदि 1 कार्बन हो तो 1 कार्बन को बोला जाता है मेथ, यदि 2 कार्बन हो तो उसे बोला जाता है एथ, और 3 कार्बन हो तो उसे बोला जाता है प्रोप। ऐसे अभी मैं सिखाऊंगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा। तो ये क्या हो गया? मेथ। अब ध्यान दीजिए कि इसमें जो होते हैं इसके अंतिम में प्यार दोस्तों एन शब्द जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टोटल का टोटल मेथेन। अभी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ प्यार दोस्तों, पूरी तरह से नहीं बता रहा हूँ, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यदि इन फार्मूले का यूज करके जितने भी यौगिक निकालेंगे
वो एल्केन श्रेणी के होंगे। यदि इस फार्मूले को लगाकर जितने भी यौगिक निकालेंगे वो एल्कीन श्रेणी के होंगे, और इस फार्मूले को लगाकर यदि जितने भी यौगिक निकालेंगे वो कैसे होंगे, एल्काइन श्रेणी के होंगे। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब याद रखिएगा, आगे हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे ले लिया। इसका डेफिनेशन मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मैं अपने मुंह से ही समझाने वाला हूं, और यदि आप इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरे मुंह से सुनकर आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। आई रिपीट प्यारे दोस्तों, किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित यानी बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित करना इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण पद्धति। प्यारे दोस्तों, एनसीईआरटी में केवल नामकरण पद्धति दिया है, लेकिन इसका एक्चुअल में आईयूपीएसी नाम ही पढ़ना होता है। अब बात करते हैं आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बहुत ही बेसिक है प्यारे दोस्तों, ये कभी नहीं पूछता बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मैं शुरुआत कर रहा हूँ तो आपको 0 to हीरो बनाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन ऑफ, पी का मतलब हो जाता है प्यारे दोस्तों प्योर, और आगे एंड लगा है, और ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। यानी अगर एक साथ पढ़े तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। सिंपल सी बात है, यदि कोई पूछे बेसिक सी जानकारी तो आप ये बता सकते हो। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों कि अब किन किन यौगिकों का हमें क्या करना होगा, आईयूपीएसी नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग एल्केन श्रेणी की। तो जब बात आती है आईयूपीएसी की तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा, अगर एल्केन श्रेणी के हैं तो जो भी कार्बन आप लेंगे जितने कार्बन को, उसके लास्ट में क्या जोड़ना होगा, एन। ध्यान दीजिएगा, क्या जोड़ेंगे आप लोग, एन। इसमें क्या जोड़ेंगे, इन, और इसमें क्या जोड़ेंगे, आइन। अभी मैं मौखिक बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी आईयूपीएसी नामकरण करोगे तो उसमें कार्बन को क्या कार्बन के नाम के अंत में क्या जोड़ना है, एन। अगर एकल बंध पाया गया तो, अगर डबल बंध पाया गया तो उसमें क्या हो जाएगा, इन जोड़ेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड पाया गया तो आइन जोड़ देंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे की कहानी को समझाता हूँ। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। तो अब आगे जो सीखने वाले हैं प्यारे दोस्तों, वो आईयूपीएसी नामकरण के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो है प्यारे दोस्तों क्या है, प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह। आपके एनसीईआरटी में प्रकार्यात्मक समूह दिया, इसके पहले अदर बुक देखोगे तो आप उसमें क्रियात्मक समूह ही पाएंगे। प्यारे दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब भी आईयूपीएसी नामकरण के लिए मैं बताऊंगा तो उसमें मैं बार बार बोलूँगा क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए जान लेते हैं प्रकार्यात्मक समूह क्या है। कहा जाता है कि वे समूह जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। वे समूह जो यौगिकों को क्या करते हैं, एक विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, यानी गुण देते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। और नोट बात ये याद रखना है कि यह गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी आप उसमें चाहे कार्बन बहुत ज़्यादा ले लीजिए चाहे बहुत कम ले लीजिए, लेकिन प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा तो वो एक ही श्रेणी का आएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे तो यहाँ पे मैं एक ले रहा हूँ, जैसे एल्कोहली समूह ले रहा हूँ अभी। तो अगर मैं देखूँ CH3OH, अभी ध्यान दीजिए, पहले ये क्या था, CH4 मेथेन था, लेकिन मेथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया उसमें। तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया। अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ दे रहा हूँ C2H5OH, ये इसमें भी OH लगा है, इसमें भी OH लगा है, तो दोनों एक ही समूह के हैं, उन दोनों का गुण एक समान होगा। ध्यान दीजिएगा, वे समूह जो यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। अभी ये मेथेन था, लेकिन जैसे ही ये जुड़ गया ये मेथेनॉल हो गया। उसके बाद क्या हुआ प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 1 है, इसमें कार्बन की संख्या 2 है, लेकिन फिर भी इन दोनों को एक ही समूह का माना जाता है, क्योंकि प्यारे दोस्तों यह गुण कार्बन की श्रृंखला की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। चाहे इसमें चाहे जितने कार्बन आप जोड़ दीजिए, उससे मतलब नहीं है। यदि एक ही श्रेणी एक ही समूह दिखने को मिल रहा है तो उनका गुण क्या होगा, समान होगा। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब जब प्रकार्यात्मक समूह की बात हो जाती है प्यारे दोस्तों, तो जब आईयूपीएसी की ओर आगे बढ़ते हैं तो उसमें बार बार नाम गूंजता है पूर्व लग्न और अनुलग्न। पूर्व लग्न की बात मैं बताऊं तो प्यारे दोस्तों वो शब्द जो मूल शब्द के पहले जुड़े,
जैसे पहले आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते थे ना, उपसर्ग नाम के पहले लगता था और क्या होता था, प्रत्यय नाम के अंत में जुड़ता था, तो वही बात है। तो पूर्व लग्न क्या होते हैं प्यारे दोस्तों, प्रतिस्थापी हैलोजन। जब भी आपको यौगिक में हैलोजन मतलब फ्लोरो क्लोरो, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरो इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्लोरो, इसको बोला जाता है ब्रोमो, और इसको बोला जाता है आयोडो। जब भी ये सब जुड़े तो सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा जाएगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो का। अब बात आ जाता है अनुलग्न का, तो ये मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अभी मूल शब्द क्या है मैं आगे बताने वाला हूं। तो मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं, यदि सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच तो एन जुड़ेगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो इन जुड़ेगा, और कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन जुड़ेगा। अब जब आता है इसका दूसरे टाइप का, तो इसमें वही समूह आते हैं, प्रकार्यात्मक समूह वाले ही यौगिक मतलब कि समूह आते हैं। जैसे एल्कोहाली समूह आ गया OH वाला, और एल्डिहाइड समूह हो गया जिसे सिंगल बॉन्ड CHO से दिखाते हैं, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया COOH वाला। अभी आगे सब एक एक का मैं डिटेल में IUPAC सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ आपको जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आप पहले उसको सीखिए। प्यार दोस्तों, जब आप रूल्स समझ जाएंगे ना तो IUPAC नाम चुटकियों में बना लेंगे, मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ। अब यहाँ देख सकते हैं कि IUPAC नामकरण के लिए मूल शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब कहाँ लगाने हैं, इसी मूल शब्द के पहले और आगे लगाने हैं। पूर्व लग्न को मूल शब्द के पहले लगाना है, अनुलग्न को मूल शब्द के बाद लगाना है। बस आप ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक ट्रिक दूंगा और सारे के सारे जितने भी आपके पास यौगिक होंगे सबका IUPAC नाम चुटकियों में बना लेंगे। ये मेरा आपके साथ दावा है प्यार दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन की संख्या, और यहाँ दिया गया है मूल शब्द। अब यहाँ कार्बन की संख्या यदि 1 हुई तो उसे बोला जाएगा मेथ, कार्बन की संख्या 2 हुई तो उसे बोला जाता है एथ, कार्बन की संख्या 3 हुई तो प्रोप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, 8 तो आक्ट, 9 तो नोन, और 10 हुआ तो डेक हो जाएगा। प्यार दोस्तों बस इतना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नोन, डेक, इसको याद रख लेना है बस। उसके बाद आपको IUPAC बहुत ही आसान होने वाला है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं एक ट्रिक दूंगा, सभी का यौगिक जितने भी आपके सामने आएंगे सबका IUPAC नाम आसानी से लिख लोगे। तो दोस्तों अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से देखिएगा। IUPAC नामकरण के लिए ट्रिक, तो सबसे पहली बात क्या करना है हमें, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे और कार्बन की गिनती वहां से शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नजदीक हो। आप ध्यान से देखिएगा, आपको स्ट्रक्चर बनाकर यौगिक दिए जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे, देखेंगे किधर से कार्बन ज़्यादा लंबे में जा रहा है, और कार्बन की गिनती वहां से शुरू करेंगे जिधर से कार्बनिक मतलब कि क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। उसके बाद इस ट्रिक को फॉलो कीजिएगा। पहले क्या करना है, अभी मैंने बताया था क्रियात्मक समूह पूर्व लग्न और अनुलग्न के रूप में पाए गए। जो पहले लगेगा वो कौन है, हैलोजन वाले। हैलोजन जैसे आपको देखने को मिल गया अगर उस यौगिक में फ्लोरो या क्लोरो या ब्रोमो, आयोडो, तो आपको यही शब्द लिख देना है। यदि क्लोरीन मिला तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन मिला तो ब्रोमो, या कुछ भी मिलेगा। अब उसके बाद आप लोग कार्बन की संख्या, यानी जिसे हम लोगों ने मूल शब्द नाम दिया था, यदि 1 कार्बन हुआ तो मेथ, 2 कार्बन हुआ तो एथ, प्रोप, ब्यूट, हेप्ट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक, इसको फॉलो करना होगा, उसका लिख देना होगा। उसके बाद देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो एन जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड हुआ तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन जोड़ेंगे। और उसके बाद यदि देखेंगे क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा तो उसमें OH मिलने पर आल लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस पर सिंगल बॉन्ड CHO मिलने पर अल लगाएंगे, COOH मिल गया तो ओइक अम्ल लगाएंगे, ओइक अम्ल, और उसके बाद हो गया इसे कीटोन मिल गया तो ओन लगा देंगे लास्ट में। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं प्यार दोस्तों, इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा। तो अब मैं लेता हूं कुछ एग्जांपल्स और उसके थ्रू आपका प्रैक्टिस करवाता हूं। आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे दे दिया एक यौगिक और यहाँ पे मैं बता दूं ऐसे दिया है। सिंपल सी बात है, अभी सभी जगह हाइड्रोजन में जोड़ रहा हूँ, H H H H H H, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ सभी जगह H है। अभी तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, पूर्व लग्न है क्या इसमें,
पूर्व लग्न यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो है क्या, नहीं दिख रहा है इसमें, तो इसको छोड़ देंगे। अब बढ़ेंगे कार्बन की संख्या यानी मोल शब्द पे। तो कार्बन की संख्या गिनते हैं, कितने हैं, 1 2 3, आपको दिखाना नहीं है, आप सिंपल सा गिन लेना, 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, पेंट। क्या बोलेंगे, पेंट। अब सभी कार्बन कार्बन के बीच बांड देखिए, सिंगल बांड है तो सिंगल बांड होने पर क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो टोटल क्या हो गया हमारा, पेंटेन। अब ध्यान दीजिएगा, मैं फिर दे रहा हूँ एक यौगिक, सिंगल बांड सिंगल बांड सिंगल बांड, सभी जगह सिंगल बांड दिया हूँ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन दे दिया इस बार, और यहाँ पे मैं दे दिया क्लोरीन लगा दिया, और सभी जगह एच 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 एच, सभी जगह आप लोग एच एच कर लीजिएगा। उसके बाद प्यारे दोस्तों क्या होगा, अब बढ़ते हैं अपने स्ट्रिक पर, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पूर्व लग्न देखेंगे, हैलोजन कोई जुड़ा है क्या, ध्यान से देखना यौगिक को। तो यहाँ दिया गया है क्लोरीन, और मैंने बोला था सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे और कार्बन की गिनती वहाँ से शुरू करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक हो। तो क्रियात्मक समूह नज़दीक किधर से है, क्लोरीन यहीं है, पहले ही मिल गया, तो यहीं से कार्बन श्रृंखला को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इसका मतलब हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो। उसके बाद प्यार दोस्तों ये क्लोरो पहले कार्बन से है इसलिए 1 क्लोरो नहीं लिखा जाता है, फिर लिखें क्लोरो। उसके बाद कितना कार्बन है, प्लस कार्बन, देखिए प्लस लगाया, कार्बन की संख्या गिनेंगे 6 है तो 6 को हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स। उसके बाद प्यार दोस्तों सभी में सिंगल बांड है इसलिए हम लोग लिखेंगे एन, यानी यदि टोटल बात करें तो हो जाएगा क्लोरो हेक्सेन। यदि प्यारे दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि अगर यही क्लोरीन यहाँ न देकर यहाँ दे दे, यहाँ एच हो जाए और ये क्लोरीन यहाँ दे दे, तो आपको क्या करना होगा, आप देखेंगे अगर इधर से गिनते तो क्लोरीन दूर हो जाता है, इसलिए इधर से ही चलेंगे क्योंकि इधर से नज़दीक हो रहा है। तो 1 2 3, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन मिल गया तो यहाँ लिखते 2 क्लोरो हेक्सेन। बस यही बात करना है, लेकिन हम लोगों ने क्या बनाया है, क्लोरीन यहाँ रहेगा तो उसका यहाँ IUPAC नाम लिखे हैं। तो आई होप प्यार दोस्तों आपको IUPAC नाम कर लिखना आ गया होगा। तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग HW यानी होमवर्क में के थ्रू करके मुझे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, सिंपल सा है प्यार दोस्तों, बस आपको ध्यान से बताना होगा कि इसका IUPAC नामकरण क्या होगा। इसका आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मैं आपका ज़रूर कमेंट का जवाब दूंगा प्यार दोस्तों। तो बढ़ते हैं इस वीडियो को समापन की ओर। आई होप प्यार दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और बहुत ही मैंने कॉन्सेप्ट के साथ बताया है ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी IUPAC करण नामकरण को समझने के लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के IUPAC नामकरण जैसे क्रियात्मक समूह को समझाएंगे प्यार दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।